भगवत कृपा से भगवती भागीरथी गंगा के तट पर बैठकर ऋषिकेश में आप सब प्रेमी संतों की उपस्थिति में भगवान की मंगलमयी कथा कहने सुनने का सर्वोत्तम अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, हम सबको प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम सब बहुत भाग्यशाली हैं और भगवान की अतिशय कृपा हम सब के ऊपर है। कल श्रीमद् भागवत के मूल मंगलाचरण की चर्चा की गई। भूमिका के रूप में भागवत धर्म का स्वरूप, भागवत धर्म की महिमा और भागवत धर्म का आश्रय लेकर सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति से लाभ इत्यादि जो प्रसंग हैं उनकी चर्चा हुई। प्रथम स्कंध, द्वितीय स्कंध श्रीमद् भागवत की भूमिका है। द्वितीय स्कंध भी भूमिका है, प्रथम स्कंध भी भूमिका है। और इतना दिव्य ग्रंथ, इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी ये कहा नहीं जा सकता। प्रायः विद्वान प्रथम और द्वितीय स्कंध इनको विशेष महत्व न देकर ऐसे ही संक्षिप्त कुछ कह करके आगे बढ़ जाते हैं, किंतु ये भूमिका है। भागवत का सिद्धांत, भागवत धर्म का स्वरूप, ये इसका विवेचन प्रथम और द्वितीय स्कंध। बहुत सुंदर बात है। देवर्षि नारद जी ने अपना चरित्र सुनाकर भागवत धर्म की महिमा को बताया। महत्पुरुष कभी आत्मविज्ञप्ति, अपने चरित्र का प्रकाशन वे नहीं करते, अपने को छिपाना चाहते हैं, अपनी बात नहीं कहते, भगवान की बात कहते हैं, संतों की बात कहते हैं। लेकिन यहां नारद जी ने जो अपने चरित्र को कहा वह केवल इस अर्थ में कहा कि हम अन्यत्र कौन सा उदाहरण खोजें, मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। तो अपनी महिमा के प्रकाशन में नहीं, भागवत धर्म की महिमा के प्रतिपादन में उन्होंने अपना चरित्र कहा। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अपनी होनी को कहा। क्यों कहा? भागवत धर्म की महिमा बढ़े इसलिए कहा। श्री सूत जी का प्रश्न, भागवत जी का प्राकट्य कैसे हुआ, सुखदेव जी ने कैसे पढ़ा, इन सब का समाधान शौनक जी, सूत जी कर चुके हैं। शौनक जी के प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, परीक्षित को वैराग्य क्यों हुआ, किस परिस्थिति में परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके भगवान की कथा श्रवण करने का निश्चय किया। आप कृपा करके महाभारत के कतिपय प्रसंगों का स्मरण श्री सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म की भूमिका के रूप में कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध भगवान की कृपा से पांडवों ने जीत लिया है। अकेले भीमसेन ने 99 दुर्योधन के भाइयों का वध कर दिया। एक अकेला दुर्योधन माया से जल को बांधकर सरोवर में छिपा हुआ था। व्याधों के माध्यम से भगवान ने पता लगवाया और सरोवर पर पहुंच करके उसे ललकारा। भीमसेन की ललकार सुनकर के वह बाहर निकल कर आया और गदा युद्ध होने लग गया। इसी बीच श्री दाऊ जी महाराज पधारे।
दाऊ दादा ने दोनों पक्षों को समझाया, युद्ध नहीं करो, तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं, माता ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, पिता जन्मांध हैं, वृद्धावस्था में तुम्हें पिता माता की सेवा करना चाहिए। युधिष्ठिर तुमसे बड़े हैं, उनके बड़प्पन को स्वीकार कर लो और उनके अनुज हो, छोटे बनकर के रहो, कोई समस्या नहीं है, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन दुर्योधन की समझ में नहीं आया। भीमसेन को समझाया, भीमसेन ने भी अपना निश्चय नहीं छोड़ा। महाभारत युद्ध के पूर्व श्री दाऊजी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने लेकर चले गए, क्योंकि दाऊजी ने विचार किया कि कृष्ण बलदेव का युद्ध तो हो ही रहा है, कौरव पांडवों का युद्ध तो हो ही रहा है, और कहीं दुर्योधन ने मेरे चरण पकड़कर प्रार्थना की और हमने उसकी रक्षा का वचन दे दिया, तो पांडवों के पक्ष से श्री कृष्ण और कौरवों के पक्ष से बलदेव जी, तो भयंकर युद्ध हो जाएगा। कृष्ण बलदेव का भ्रातृ प्रेम भी संदेहास्पद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए न हम रहेंगे, न युद्ध का कोई प्रसंग हमारे सामने आएगा। इसलिए दाऊ जी पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए चले, युद्ध के पहले पूरे युद्ध में उपस्थित नहीं थे। तीर्थ यात्रा के क्रम में ही दाऊ जी कुरुक्षेत्र पधारे हैं। गदायुद्ध करते हुए भीमसेन और दुर्योधन को उन्होंने रोका, लेकिन किसी पक्ष ने बात को स्वीकार नहीं किया। अंत में प्रचंड युद्ध होने लग गया और उस युद्ध में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा विदीर्ण हो गई। भग्नोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र पुत्र का उरुदंड जंघा भग्न हो गया। दाऊ जी कब सहन करने वाले थे? नाभि से नीचे गदा का प्रहार करना गदा युद्ध की मर्यादा का अतिक्रमण है। दाऊ जी क्रोध करके भीमसेन को दंडित करने के लिए दौड़ पड़े। पांडव व्याकुल हो गए, भीमसेन भी व्याकुल थे। दाऊ जी के सामने क्या प्रतिकार कर नहीं सकते, अपने से बड़े हैं, क्या किया जाए। भगवान की ओर देखा, भगवान अपने भक्तों के मुखमंडल को उदास नहीं देख सकते, चिंतित नहीं देख सकते, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ने दौड़कर दाऊ जी के चरण पकड़ लिए। बड़े महापुरुषों का सबसे कोमल अंग चरण होते हैं। चरण पकड़ ले, बस नतमस्तक हो जाए तो दया का सागर तो उनके हृदय में उमड़ता ही रहता है। वह चरण पकड़ते ही कृपा कर देते। दाऊ जी के चरण ठाकुर जी ने पकड़ लिए। कहा, दादा आप इतना क्रोध कर रहे हैं, तनिक विचार तो करें, इतना क्रोध क्यों करते हैं। दाऊ जी ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव है, तुम भक्तों का बहुत पक्ष लेते हो, उनके किसी दोष को नहीं देखते, ये तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन मैं इसे सहन नहीं कर सकता। भीमसेन ने अन्याय किया, अधर्म किया, मैं भीमसेन को अवश्य ही दंड दूंगा। भगवान ने कहा, दादा हम यह नहीं कहते कि आप दंड न दें, लेकिन तनिक विचार तो करें, भीमसेन ने अधर्म कहां किया। यह राज्य पांडवों का है, अन्याय पूर्वक उनका राज्य उनसे छीन लिया गया, क्या यह धर्म था। भीमसेन को विष खिलाकर मारने का षड्यंत्र किया गया, क्या यह धर्म था। लाक्षागृह में जलाकर भस्म करने का षड्यंत्र किया गया, क्या यह धर्म था। और द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से छल पूर्वक इनके संपूर्ण राज्य का अपहरण कर लिया, क्या यह धर्म था। द्रौपदी को दांव पर लगाने के बाद उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का दुष्प्रयास किया गया, क्या यह धर्म था। जिस समय दुर्योधन ने कहा, दुशासन द्रौपदी को वस्त्रहीन करके मेरी जंघा पर बिठा दे, उस समय भीमसेन ने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी पतिव्रता नारी है, उसका पातिव्रत धर्म, उसका शील ही उसकी रक्षा करेगा, तू द्रौपदी का अनिष्ट नहीं कर सकता। तेरी जंघा पर द्रौपदी नहीं बैठ सकती, तेरी जंघा पर तो मेरी प्रचंड गदा बैठेगी, जिससे तेरी जंघा विदीर्ण हो जाएगी। भीमसेन ने इसकी जंघा को विदीर्ण करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। क्षत्रिय यदि अपनी प्रतिज्ञा का पालन न करे तो कल्पांत नरक भोगने का उसे दंड होता है।
भीमसेन ने अधर्म नहीं किया, क्षत्रिय धर्म का पालन किया प्रतिज्ञा को पूर्ण करके। और अभी अभी इन दुष्टों ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक मार दिया। क्या यह धर्म था? अब दाऊजी का सर्वाधिक प्रेम सुभद्रा में है और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु में है, क्योंकि वो भांजे हैं। यह सुन के दाऊजी व्याकुल हो गए। अभिमन्यु मारे गए? बोले हाँ, अभिमन्यु मारा गया। दाऊजी बोले तब तो इस दुष्ट को यही सजा मिलनी चाहिए। दाऊजी वहां से चले गए। ठाकुर जी ने अपनी कृपा पूर्वक पांडवों की रक्षा दाऊजी के कोप से कर ली। युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है दुर्योधन। 3 वीर बचे थे, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये तीनों वीर दुर्योधन के निकट पहुंचे। अश्वत्थामा ने कहा, राजन, आपने मुझे सेनापति नहीं बनाया, इसलिए आपको पराजय का मुख देखना पड़ा। यदि आपने मुझे सेनापति बनाया होता तो ये दुर्दिन आपको देखना नहीं पड़ता। आज भी मैं शक्ति रखता हूं, पांडवों को समाप्त कर सकता हूं, लेकिन जब हमारा राजा ही मृत्युशैया पर पड़ा है, उसके भी जीवित रहने की आशा जब नहीं बची है, तो हम अब युद्ध करके करेंगे ही क्या। दुर्योधन के मन में लोभ आ गया। दुर्योधन ने कहा, कोई बात नहीं, जब तक राजा जीवित है उसे सेनापति चयन का अधिकार है। मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें सेनापति के रूप में चयन करता हूं, और यदि मैं जीवित रह गया तो आधा राज्य दे दूंगा, और यदि जीवित नहीं रहा, कथनचित मृत्यु हो गई, तो संपूर्ण भूमंडल का राजा भी मैं तुम्ही को बना रहा हूं। सेनापति नहीं, ये राजतिलक समझो। इसने अपने रक्त से इसके मस्तक पर तिलक कर दिया। चंदन, अक्षत, कुमकुम, हरिद्रा, ये जो मंगल द्रव्य हैं, इनसे तिलक करना चाहिए। एक क्षत्रिय के रक्त से ब्राह्मण के मस्तक के ऊपर तिलक किया गया, बुद्धि शुद्ध कहां तक रहेगी। सबका सार यही है कि संसार में तब बड़ी भयंकर घटना घटी है जब किसी समाज के मुखिया के भीतर लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ पाप कर मूल। ये ब्राह्मण है, ऋषि कुमार है, इसके भीतर लोभ उत्पन्न हो गया है, और इस लोभ ने इसको भयंकर दुष्कर्म करने के लिए विवश कर दिया। लोभ पाप कर्म, मैं राजा बन जाऊंगा, मुझे आधा राज्य मिल जाएगा। इसी लोभ के कारण यह प्रवृत्त हुआ। बटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। रात थी, कृतवर्मा कृपाचार्य थक कर सोए हुए थे। इसे निद्रा नहीं आ रही थी। सोच रहा था कैसे पांडवों को जीता जाए, वे बहुत शक्ति संपन्न है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कैसे जीता जाए। तब तक क्या देखा, एक उल्लू आया और उल्लू ने सोते हुए कौओं को मार डाला। इसने उल्लू को ही गुरु बना लिया। किसी हंस का आश्रय लेता तो इसके भीतर विवेक जागृत होता। इसने उल्लू से शिक्षा ली। उल्लू से शिक्षा ली कि जैसे इस उल्लू ने सोते हुए कौओं को मार दिया, ऐसे ही मैं सोते हुए पांडवों का वध कर सकता हूं। उल्लू और कौआ का बैर प्रसिद्ध है। महर्षि पाणिनि का सूत्र है, ये शांच वैरः शाश्वतिका। इस सूत्र से काक और उलूक शब्द का समास होता है तो प्रयोग बनता है काकोलूकम। शाश्वतिक वैर है इन दोनों का। कौआ उल्लू का शाश्वत वैर है, पुराना वैर है। रात को उल्लू घूमता है तो खोज खोज के कौओं को मारता है, और पक्षियों का वध तो करता ही है, कौआ विशेष रूप में उसके दुश्मन। इनका बैर कैसे हो गया, इसकी एक बड़ी रोचक कथा पंचतंत्र में है। कहते एक बार पक्षियों ने अधिवेशन किया, बोले गरुड़ जी को हम सबके सुख दुख को सुनने का अवकाश नहीं मिलता। वे पक्षीराज अवश्य हैं, लेकिन हमारी कभी खोज खबर लेने नहीं आते हैं, तो क्यों ना सर्वसम्मति से इनको राजा बदल दिया जाए
और किसी दूसरे पक्षी को पक्षीराज पद दे दिया जाए। किसको पक्षीराज पद दिया जाए? बोले अब की बार लक्ष्मी जी के वाहन को पक्षीराज पद दो, उल्लू को। उल्लू को पक्षीराज बनाने का निर्णय किया गया। औदुंबर पीठ आ गया, तीर्थों का जल आ गया, बड़ा रोचक वर्णन किया है। सब सामग्री अभिषेक की एकत्रित हो गई। जो वृद्ध वृद्ध ब्राह्मण पक्षी थे वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लग गए और उल्लू महाराज गद्दी पर बैठकर अभिषेक के लिए तैयार हो गए, बैठ गए, चैन हो गया। एक कौआ वहां बैठा था। उस कौआ ने कहा, देखो भाई, हम चांडाल पक्षी हैं, हमसे सलाह नहीं ली गई है, लेकिन पंचायत में बोलने का अधिकार सबको है। कोई बड़ा हो छोटा हो, ये सामाजिक कार्य है तो हमारा भी अधिकार बोलने का है। आपने हमसे पहले तो पूछा नहीं, लेकिन अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, हम बिना पूछे कुछ कहना चाहते हैं। आप पंचों की आज्ञा हो तो हम कुछ कहें? बोले कहो। उस कौआ ने कहा कि किस योग्यता के कारण तुमने इसे राजा बनाने का? गरुड़ जी को क्यों हटाया? क्या इसलिए हटाना चाहते कि हमारे सुख दुख को पूछते नहीं? अरे पूछते नहीं, पूछना चाहें, देखना चाहें तो देख तो सकते हैं तुम्हारे दुख दर्द को, लेकिन इसे तो दिखता ही नहीं है। सूर्य के प्रकाश में सारी सृष्टि देखती है, लेकिन उल्लू को सूर्य का दर्शन नहीं होता। तो तुम सबका काम काज तो दिन में ही होता है, दिन में इसे दिखता नहीं। जो कुछ आपत्ति विपत्ति दिन में आती है, रात्रि में तो आप सब अपने अपने घोंसलों में निश्चिंत होकर विश्राम करते हैं, और रात्रि में आपको दिखता नहीं। हम सबको, पक्षियों को रात्रि में ठीक ठीक नहीं दिखता, और इसे रात्रि में दिखता है। तो जिसे तुम राजा बना रहे हो, ये घूम घूम करके तुम सबको खाएगा। तो जो अंधा हो वो राजा बनने के योग्य नहीं है। ये तो अंधा है, ये राजा के योग्य नहीं। इतना सुनते सब पक्षियों की बात समझ में आ गई कि ये तो ठीक कह रहा, रात को ये सब हमको ही खाएगा। उन्होंने कहा उतरो गद्दी से, अब अभिषेक नहीं होगा। उतार दिया इसको गद्दी से। अब तो ये बहुत चिढ़ गया। बोले कौआ ने विरोध किया हमारा, कौआ को जीवित नहीं छोड़ेंगे। यद्यपि ये कोई पौराणिक कथा नहीं है, पंचतंत्र की कथा है, लेकिन कुछ अपनी बुद्धि, चाहे भले ही कल्पना से कल्पित कथा हो, लेकिन दोनों का शाश्वतिक वैर है। इसका एक कारण उन्होंने बताया। उल्लू को इसने गुरु बना, उल्लू से शिक्षा ली। तुरंत कृतवर्मा कृपाचार्य को जगाया और कहा चलो युद्ध करने चलते हैं। अरे बोले तो रात्रि है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध होता है। रात्रि के बाद, रात्रि होने पर किसी का किसी से वैर नहीं रह जाता। ये तो धर्म युद्ध है। इसने एक बात नहीं सुनी और कहा हम लोगों ने धर्म का विचार किया इसीलिए पराजय हो गई। अब धर्म के विचार का अवसर नहीं है, चलो हम युद्ध करने चलते हैं। ये चल पड़ा। कृतवर्मा कृपाचार्य ने विचार किया कि सेनापति की आज्ञा का पालन करना ही सैनिकों का धर्म है। यह विचार करके कृतवर्मा कृपाचार्य चले गए। सहज सर्वज्ञ भक्त वत्सल भगवान जानते हैं आज की रात महाप्रलय होगा, इसलिए भगवान ने पांडवों से कहा कि जिस दिन राजा को विजय श्री प्राप्त हो जाए उस दिन उसे अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए, किसी महात्मा के आश्रम में जाकर सत्संग करना चाहिए। तो हमारी इच्छा है कि तुम सब हमारे साथ चलो, वो आज की रात्रि संतों के यहाँ व्यतीत करेंगे। पांडवों ने कहा प्रभु जो आ गया, लेकिन ये शिविर की रक्षा कौन करेगा? भगवान ने कहा शंकर जी शिविर की रक्षा करेंगे। शंकर जी को शिविर की रक्षा में नियुक्त करके और भगवान पांडवों को लेकर के ऋषियों के आश्रमों में आ गए। रात्रि को इसने जैसे ही शिविर के भीतर प्रवेश करना चाहा, भगवान शंकर इससे सामने भयंकर रूप में दिखाई पड़े। यह युद्ध करने लग गया। भगवान शंकर ने इसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को निगल लिया। यह समझ गया कि यह कोई दिव्य पुरुष है। स्तुति किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा कि वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज यही वरदान दीजिए कि आप हमें ऐसी शक्ति दे दें कि हम सोते हुए इन वीरों का वध कर सकें, और आप चंद्रहास खड्ग भी दे दीजिए। शंकर जी ने कहा एवमस्तु, हथियार भी दे दिया और नष्ट करने का शुभाशीर्वाद भी दे दिया।
शिव पुराण के अनुसार यह भगवान शंकर का अवतार है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा शंकर जी का अवतार है और शंकर जी की सेवा है प्रलय की, इसलिए महाभारत युद्ध के लिए ही इसका अवतार हुआ है और अंतिम प्रलय इसी को मचाना है, इसलिए वह आया। ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया बंधन कारक नहीं होती, अज्ञान पूर्वक की गई क्रिया बंधन का मूल है। हत्वापि स इमान लोकान हत्वापि न निबध्यते। ज्ञान की कितनी विलक्षण महिमा है। भगवान शंकर ज्ञान में आश्रित होकर के प्रलय का कार्य करते हैं तो उनको बंधन नहीं है। आप लोग कहेंगे शंकर जी को रक्षा में नियुक्त किया था, उन्हीं ने संहार का वर दे दिया, ऐसा क्यों? देखो, शंकर जी का यह कार्य विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शंकर जी भगवान के महान भक्त हैं और भक्त का स्वभाव होता अपने संकल्प से, अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं करता, वह भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। तो शंकर जी ने विचार किया कि प्रलय के देवता का रात्रि के समय आवाहन किया जा रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी प्रलय चाहते हैं आज। ये भगवान की इच्छा जो है, इस इच्छा को शंकर जी जानते हैं और इस इच्छा को जानकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए शंकर जी के इस कार्य को त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता, दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता। भगवान शंकर की ऐसी ही महिमा, इसने भीतर प्रवेश किया, धृष्टद्युम्न को बेमौत मार दिया और लात घूसों से पशु की मौत गला घोट करके इसका वध कर दिया और तमाम वीरों का वध किया। द्रौपदी के 5 पुत्र अपने पिताओं की शैयाओं पर क्रमशः सोए हुए थे, उनको ही पांडव मानकर इसने वध कर दिया। वध की सूचना दुर्योधन को दे दी। पहले तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, पांडव मारे गए, लेकिन इसने कहा कि कोई पहचान बताओ, तो मस्तक लेके आया था, भीमसेन का मस्तक दिखाओ। भीमसेन के पुत्र का मस्तक जैसे ही दुर्योधन ने लिया, उसे बेग से दबाया तो वो फूट गया। अब तो वह रोने लग गया, यह भीमसेन नहीं, यह तो भीमसेन का पुत्र है। जिस भीमसेन के मस्तक पर हमारी गदा बेग से पड़ती थी, तब तो उसका कुछ अनिष्ट नहीं होता, दबाने से कैसे फूट सकती है? दुखी हो गया। जब सुख दुख एक साथ मिले तब इसकी मृत्यु हो, और इसकी मृत्यु हो गई। प्रातः काल भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे हैं। शिविर में हाहाकार मचा हुआ है, भयंकर करुण क्रंदन हो रहा है। द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अपनी गुरुभक्ति के बल से ब्रह्मास्त्र को पुनः वापस ले लिया। चलाना अश्वत्थामा को सिखाया था द्रोणाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र, लौटाना नहीं सिखाया था। इसको पशु के समान रस्सियों से जकड़कर बांध लिया और द्रौपदी के चरणों में उपस्थित किया। बंधे हुए अत्यंत दीन अश्वत्थामा को देख करके श्री द्रौपदी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सते मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। खोल दो, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है। देखिए, श्रद्धा का सही स्वरूप यही है। ब्राह्मण में ब्राह्मण का दर्शन नहीं हो रहा है, साधु में साधु का दर्शन हमें नहीं हो रहा है, लेकिन धन्य है उत्कट श्रद्धा द्रौपदी की, जो एक आतताई में
अपने पुत्रों की नृशंस हत्या करने वाले में भी ब्राह्मण का दर्शन कर रही है। ये सच्ची भक्ति है, सच्ची श्रद्धा का स्वरूप। ब्राह्मण में ब्राह्मण का दर्शन हमें नहीं होता, साधु में साधु का दर्शन नहीं होता, भगवान में भगवान का दर्शन नहीं होता। एक धन्य है द्रौपदी की श्रद्धा। पुत्रों की हत्या करने वाले ने अभी अभी हत्या की है, लाश सामने पड़ी भई है, संस्कार भी नहीं हुआ है, और द्रौपदी में उस पुत्र के हत्यारे के प्रति भी श्रद्धा भाव है। वो कहती खोल दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो सबका गुरु है। और केवल ब्राह्मण का ही दर्शन नहीं कर रही है, अपितु गुरु द्रोणाचार्य का दर्शन कर रही है। अरे तुम लोग धर्मात्मा हो, कैसा अकार्य करने जा रहे हो। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर सुकृपी। जिन द्रोणाचार्य के चरणों में बैठ करके सांगो पांग धनुर्वेद का तुमने अध्ययन किया है, वे ही द्रोणाचार्य पुत्र रूप से विराजमान हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। वेदानुशासन है, पुत्र ही पिता का आत्मा होता है। तो द्रोणाचार्य का दर्शन करो अश्वत्थामा के भीतर, गुरु महाराज का दर्शन करो, यह है सच्ची श्रद्धा। हत्यारे में ब्राह्मण का दर्शन ही नहीं, गुरु तत्व का दर्शन कर रही। देखो मैं क्षत्राणी हूं, अपने 5 पुत्रों के वध के कष्ट को सहन कर सकती हूं, लेकिन इसकी माता ब्राह्मणी वह अपने एक पुत्र के वध के कष्ट को सहन नहीं कर सकेगी। और जब वह करुण क्रंदन करेगी तो कोई अनाथ ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी जिस राजा के राज्य में रुदन करते हैं और उनका अश्रुपात जब पृथ्वी पर होता है तो उस क्षत्रिय का समूल विनाश हो जाता है। इस सिद्धांत को क्या तुम नहीं जानते हो? खोल दो इसको। जो ब्राह्मणों को जिन्होंने कुपित कर दिया, उनका सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस रहस्य का क्या तुम सबको ज्ञान नहीं है? इसे खोल लो। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। धन्य है द्रौपदी की उदारता, धन्य है द्रौपदी का शील, जिसने अश्वत्थामा जैसे आतताई में ब्राह्मण का दर्शन किया और गुरु का दर्शन किया। आज भगवान भी गदगद हो गए। भगवान इसी स्वभाव से रीझते हैं। दयालु पुरुष के ऊपर भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। द्रौपदी की दया बड़ी अद्भुत है। धर्मराज ने गदगद कंठ से कहा, वस्तुतः आज देवी तुमने पत्नी शब्द को चरितार्थ कर दिया। जो अपने पति को असन मार्ग में जाने से रोके उसे पत्नी कहते हैं। आज तुमने अपना धर्म निभा दिया। उद्वेग में, क्रोध के उद्वेग में आकर के, आवेग में आकर के हम सबसे बहुत अकार्य होने जा रहा था। धन्य है द्रौपदी, धन्य है। सब समर्थन कर रहे थे। अकेले भीमसेन ने कहा कि नहीं, तत्राह मर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान वध स्मृतः। भीमसेन ने कहा कि इसका कल्याण इसी में है कि इसे मार दिया जाए, क्योंकि ये आतताई है, जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, क्योंकि इसके सिर पे बाल हत्या सवार है, इसको मार ही देना चाहिए। अर्जुन खोलो मत, इसे मार डालो। अब अर्जुन तो बड़े संकट में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। इसे खोलें कि इसे दंड दें? भगवान की ओर देखा। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई वधारणः
मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम। नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। यह दोनों निर्देश हमारे ही हैं। शास्त्र में दोनों प्रकार की आज्ञाएं हमने दे रखी हैं। इसलिए तुम बड़े बुद्धिमान हो, तुम अपने विवेक का आश्रय लेकर कार्य करो। नीच से नीच ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। विवेक का आश्रय लेकर निर्णय करो। अर्जुन समझ गए, ब्राह्मण का तिरस्कार करना ही वध है। धन छीन लेना, तिरस्कार कर देना, यही वध है। ब्राह्मण के वध की आज्ञा शास्त्र में इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर है। भगवान की सर्वोत्कृष्ट रचना है मानव शरीर, और मानव शरीर में भी ब्राह्मण शरीर अतिशय उत्तम शरीर है। उस शरीर को नष्ट करने का अधिकार किसी का नहीं है। ब्राह्मण ने गर्भ में प्रवेश किया। विचार करें, जिस गर्भवास की पीड़ा से बचने के लिए बड़े बड़े योगी जति तपी बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, हमें किसी माता के गर्भ में पुनः न जाना पड़े। इतनी भयंकर गर्भवास की पीड़ा है कि नरक से 100 गुनी भयंकर पीड़ा गर्भ की कही गई है। उस गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। वैसे तो विष्णु सर्व गुहाशय, कोई ऐसा गर्भ है नहीं जहां भगवान ना हो। कोई ऐसा गर्भ है जहां भगवान ना हो। भगवान तो सदा सर्वत्र सब जगह हैं, लेकिन भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए विशेष रूप में वहां अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर दिया, प्रकट कर दिया। अंगुष्ठ प्रमाण भगवान का स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान गर्भ के चारों ओर घूम घूम कर रक्षा करने लगे। ये श्री ठाकुर जी की अपने भक्त के प्रति करुणा है। यह विचार करके भगवान के शरणागतों को, आश्रितों को निर्भय हो जाना चाहिए। जो संसार के बने भय हैं, संसार से संबंध जोड़े हुए हैं, उन्हें भयभीत होना पड़ेगा। वे भय से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग भगवान के बन चुके हैं, उनको भय छू नहीं सकता। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे। जिसने गर्भ में रक्षा की वही रक्षा करेगा। अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति। कोई रक्षा न कर रहा हो, भगवान की सुरक्षा होवे तो महाराज कोई रक्षा न कर रहा हो, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान की सुरक्षा न हो, भारी सुरक्षा अपनी लगाई गई हो, तो भी सुरक्षा कर्मी ही उसका वध कर देते हैं। ऐसी भी घटनाएं घट जाती है। ये भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। किस गर्भ में प्रवेश किया? जिस गर्भ के संबंध में श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, आदौ कर्म प्रसंगात् कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितं माम बिणमूत्रामेध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदाः यद्यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। इस स्तोत्र में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कर्म के प्रसंग से माता के गर्भ में मैं गया। आचार्य जो स्तुति करते वो जीवों के प्रतिनिधि बनकर स्तुति करते हैं। ये जीव की दशा का वर्णन है। गर्भ में क्या हुआ? आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्ष स्थितम माम। भारी पीड़ा को माता के गर्भ में सहन करना पड़ा। कैसी पीड़ा? कहते नीचे सिर और ऊपर पैर, उल्टा रहना पड़ा, सीधा नहीं। नीचे सिर था और ऊपर पैर था। यहां बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध लगाकर सुगंध का अनुभव कर लो, लेकिन जहां भीतर रह के आए हो ना, वो मस्तक रखा था मलमूत्र की थैली के बीच में ही मस्तक रखा था। ये
झिल्ली में लपटा हुआ, बिणमूत्रा मेध्य मध्य, विष्टा और मूत्र अत्यंत अमेध्य वस्तु के मध्य में रखा था मस्तक। जठराग्नि की तपन, ऐसी भयंकर परिस्थिति में 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 9 महीने रहना पड़ा। ऐसे भयंकर परिस्थिति में 9 महीने रहना पड़ा। इसीलिए गर्भगत जीव भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, यद्योन्याम प्रमुच्येहम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। यदि गर्भ से छूट गया तो अब की बार प्रतिज्ञा करता हूं भजन करूंगा। अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मुझे फिर किसी माता के गर्भ में जाना पड़े। बार बार प्रतिज्ञा करता है। उस गर्भ से सब बचना चाहते हैं, लेकिन भक्तवत्सल भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में प्रवेश किया। परीक्षित जी बड़े भाग्यशाली भक्त हैं, भगवान के सहोदर भ्राता है। सहोदर किसे कहते हैं? साथ ही साथ पेट में रहे वो सहोदर। जैसे सहोदर परीक्षित हैं, ऐसा सहोदर तो कोई दूसरा बन ही नहीं सकता है, एक साथ पेट में रहे। सहोदर एक साथ उदर में रहे। ध्रुव जी बड़े भाग्यशाली भक्त हैं। 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में ध्रुव जी ने भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। लेकिन परीक्षित के सौभाग्य का विचार जब हम करते हैं तो ध्रुव जी से भी ज्यादा भाग्यशाली परीक्षित, जिन्होंने गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया और पूरे गर्भ के काल तक भगवान का दर्शन उन्हें होता रहा। और जब गर्भ के बाहर आए हैं तो महाभारत में तो वर्णन है कि गर्भ के बाहर जब परीक्षित आए हैं तो अस्त्र के प्रभाव से उनकी पुनः मृत्यु हो गई। उत्तरा रोने लगी। भगवान ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। सूतिका गृह में कोई सभ्य पुरुष पहुंचता नहीं, लेकिन भक्त की पुकार सुनकर भगवान वहां दौड़ पड़े और परीक्षित के शरीर को भगवान ने अपनी गोद में रखा। उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम रो मत। परीक्षित के मस्तक पर अपना करकमल पधराकर भगवान ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा है। और एक बड़ा विलक्षण वाक्य है महाभारत में। भगवान ने कहा कि सब लोग इस बात को सुन लें, यदि अर्जुन में हमारी निष्कपट मैत्री हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि अर्जुन में हमारा निष्कपट प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। इतना कहते परीक्षित जीवित हो गए और उन्होंने सबसे पहले अपनी नेत्र खोलकर देखा तो भगवान का दर्शन किया। देखिए, यहां परीक्षित में प्रेम हो निष्कपट तो ये बालक जीवित हो जाए। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है परीक्षित अर्जुन उपलक्षण है। अर्जुन में प्रेम हो, अर्जुन उपलक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त में हमारी निष्कपट प्रीति हो तो ये जीवित हो जाए। अर्जुन के माध्यम से भगवान भक्त की बात कह रहे हैं। भगवान का भक्त में निष्कपट प्रेम है। संसार में जो भी आपसे प्रेम करता है, कहीं न कहीं उसके चित्त में कपट जरूर है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो हमसे निष्कपट प्रेम करने वाले हैं। संसार कपट युक्त प्रेम करेगा, धोखे में डाल देगा, भ्रम में डाल देगा, लेकिन श्री ठाकुर जी का प्रेम कपट युक्त नहीं। श्री ठाकुर जी जीव से निष्कपट प्रेम करते हैं, क्योंकि ममई वांशो जीव लोके जीव हूत सनातना। आज प्रातः काल हम लोग सुन रहे थे। वस्तुतः मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है, ऐसा ममत्व केवल भगवान का है। और फिर वह जीव सन्मुख हो जाए, आश्रित हो जाए, तब तो कहना ही क्या है। मोरे अधिक दास पर प्रीति, दास पर भगवान को विशेष प्रीति है। हरिशरणम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की है। इधर भगवान ने विचार किया कि अब पांडवों को विजय प्राप्त हो चुकी है, राज्य भी मिल चुका है, अब कोई कार्य अवशिष्ट नहीं बचा, अब हमें द्वारिका चलना चाहिए। भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार खड़े हैं। भगवान का रथ तैयार है, रथ पर भगवान विराजमान हो गए। सबका हृदय विरह से व्यथित है।
आज श्री ठाकुर जी द्वारिका जा रहे हैं, सबका हृदय व्याकुल है, लेकिन किसी को साहस नहीं हो रहा ठाकुर जी से कहने का, क्योंकि अब यदि कुछ कहा जाता है तो ये तो बहुत बड़े स्वार्थ की पराकाष्ठा हो गई। इतने दिन से ठाकुर जी यहाँ थे, अब जा रहे हैं तो वह हम रोकते हैं। अरे भाई, जो दशा आज हमारी हो रही है, जाने का नाम सुनकर जो दशा हमारी हो रही है, ऐसी भयंकर दशा बेचारे द्वारिका वासियों की भी तो हो रही होगी। वे भी कितने व्याकुल होंगे इनके वियोग में, इसलिए इन्हें जाना ही चाहिए। साहस नहीं जुटा पा रहे थे भगवान से कुछ कहने का, लेकिन रनिवास में कुंती के कान में जैसे ही खबर पड़ी भगवान द्वारिका जा रहे हैं, कुंती दौड़ी भई भगवान के सामने चली आई। श्रीमद् भागवत में सबसे पहली स्तुति है कुंती की स्तुति, और विद्वान इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का सिद्धांत और स्वरूप भागवत की स्तुतियों में ही अभिव्यक्त होता है। कथानक तो कथानक है, लेकिन जो सिद्धांत है वो स्तुतियों में है, क्योंकि भक्त का हृदय द्रवित होता है, और द्रवित होकर के प्रेम में विभोर होकर जब वह स्तुति करता है तो उसके हृदय के छिपे हुए अंतस्तल में छिपे हुए भाव प्रकट हो जाते हैं। उन भावों को कहने सुनने से ही भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान पुष्ट होता है, वैराग्य पुष्ट होता है, भगवान में प्रेम बढ़ता है। भागवत की स्तुति में कुंती की स्तुति बड़ी प्यारी स्तुति है। कुंत्युवाच, कुंती जी भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान रथ से उतर आए, भगवान भी सामने खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं आज कुछ कहना चाहती हूं। भगवान ने अनुमति प्रदान की। अब तो कुंती ने अपने हृदय की बात कही। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे भगवान, मैं आपके चरणों में नमस्कार करती हूं। भगवान ने कहा कि आप हमारी पूज्य बुआ जी और मैं आपका भतीजा, मैं तो नित्य प्रति आपका चरण वंदन करता हूं, और आप मुझे आशीर्वाद भी देती हैं चिरंजीवी होने का। आज उल्टी क्रिया कैसे कर रही हैं? आप कहती हैं कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। बुआ तो प्रणम्य होती है भतीजे के द्वारा, भतीजे भतीजी के द्वारा आदरणीय होती है, आप प्रणाम कैसे कर रही हैं? कुंती कहती हैं कि आप केवल भतीजे हो इतनी ही बात नहीं है। नमस्ये, मैं नमस्कार करती हूं। पुरुषम त्वाद्यम, तुम आदि पुरुष परमात्मा हो, प्रकृति के अधीश्वर हो, प्रकृति के नियंता हो। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, आप समस्त प्राणियों के बाहर भीतर विद्यमान हैं, इसके बाद भी अलक्षित हैं, आप दिखाई नहीं पड़ते। सबके बाहर विद्यमान हैं, सबके भीतर विद्यमान हैं, फिर भी दिखाई नहीं पड़ते। यदि कोई कहे कि सबके भीतर विद्यमान है, तब तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारी इंद्रियां बाहर देखती हैं, इसलिए भीतर हमें भगवान नहीं दिखाई देते हैं। और यदि कोई ये कहे कि भगवान बाहर भी समस्त वस्तुओं में विराजमान हैं, तब हमारा प्रश्न होगा कि जब बाहर विराजमान हैं तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? और सिद्धांत ये है कि भगवान सबके भीतर और सबके बाहर विराजमान है। भगवान से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय परमात्मा है। फिर भी अनुभव में क्यों नहीं आते हैं? कुंती जी कह रही हैं, माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे भगवान, सबके बाहर भीतर विराजमान होने पर भी आप दिखाई नहीं पड़ते, क्यों? आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है।
बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, मूढ़ लोग नहीं देख पाते, उनकी दृष्टि बंध जाती है, वे नहीं देख पाते हैं। कैसे? नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कठपुतली के खेल को दिखाने वाला सूत्रधार स्वयं पर्दे के पीछे छिपकर बैठ जाता है और लकड़ी की पुतलिकाओं को मंच पर प्रस्तुत कर देता है और उंगलियों में महीन महीन धागे पिरो लेता है या तार पिरो लेता है और उंगलियों को हिलाता है, वो लकड़ी की कठपुतलियां क्रिया करती दिखाई पड़ती है। वे बेचारी लकड़ी की, वो तो बोल नहीं सकती, रो नहीं सकती, गा नहीं सकती, हंस नहीं सकती। वो अकेला ही व्यक्ति रो लेता, गा लेता, हंस लेता है और उंगलियों को हिला हिला करके उन लकड़ियों की पुतलियों को नचाता है। और दर्शक लोग यही अनुभव करते हैं कि कठपुतली गा रही है, रो रही है, नाच रही है, बोल रही है, रूस गई है। ये अनुभव दर्शकों को होता है। ऐसे ही हे भगवान, आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। ये सारे संसार के जीव कठपुतली हैं, इन सबके कर्म के सूत्र आपकी उंगलियों में हैं, आपके हाथ में है। ये कर्म के अनुरूप ये जीव नाचते कूदते रहते हैं और इनको नचाने कुदाने रुलाने हंसाने वाले आप हो, लेकिन आपको लोग नहीं देखते। जैसे पर्दे के पीछे छिपे हुए कठपुतली का नाच दिखाने वाले सूत्रधार को लोग नहीं देखते हैं, कठपुतलियों को देखते हैं, ऐसे ही संसार के समस्त जीव कठपुतलियों को देख रहे हैं। सूत्रधार आप हैं, आपको नहीं देख रहे हैं। लेकिन भगवान, हमारी नजर तो पर्दे को भेद कर भी भीतर चली गई है। ये सब आपका खेल है। कौरवों के भीतर विरोध की भावना और इन दोनों पक्षों से लड़ना और इनको विजय दिलाना, ये सब आपका खेल है। मूल में सबके आप हैं, सारी क्रिया आपके अधीन है। हे भगवान, ऐसे आप परब्रह्म परमात्मा, आपको लोग नहीं जानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, लेकिन भगवान मैंने तो आपको अच्छी प्रकार से समझ रखा है। जब बड़े बड़े लोग नहीं जान पाते हैं तो कथम पश्ये महिस्त्रियः, मैं तो सामान्य स्त्री हूं, मैं आपके संबंध में क्या समझूंगी। लेकिन भगवान फिर भी मुझे इस बात का अच्छी प्रकार से बोध हो गया है कि आपका अवतार क्यों हुआ। बड़े ध्यान से श्रवण करें, भगवान के अवतार का कारण बता रही हैं कुंती माता। कुंती माता कहती हैं, आपका अवतार धर्म रक्षा के लिए हुआ है, असुरों के विनाश के लिए हुआ है। यह मुख्य प्रयोजन नहीं है, यह गौण कारण है। हरिशरणम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म रक्षा, असुरों का विनाश, धर्म की स्थापना आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सत्य संकल्प परमात्मा हैं। आपके संकल्प से जब उत्पत्ति, पालन और संहार हो जाता है तो क्या आप संकल्प करें कि इन समस्त जीवों के भीतर धर्म की प्रतिष्ठा हो जाए, तो क्या धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी? आपके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों में प्रलय मच जाता है, तो क्या आपके संकल्प से असुर नष्ट नहीं हो जाएंगे? वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है कि विभीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी ने सबसे पूछा, बोले ये शत्रु का भाई है, इसको शरण में लेना चाहिए कि नहीं। तो सबने विरोध में निर्णय दिया। कोई कहता था पकड़ लो, कोई कहता था बांध लो, कोई कहता था जब युद्ध हो जाएगा तब फैसला किया जाएगा, कोई कहता था गुप्तचर नियुक्त कर दो, कोई कहता था जब अपने भाई का समर्थन नहीं किया तो आपका समर्थन भी कैसे करेगा, कोई कहता था आपके साथ छल करने आया है। कोई एक ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ये विश्वास के योग्य है या शरण के योग्य है। किसी ने शरणागति का समर्थन नहीं किया।
और जब भगवान ने सबकी बात सुन ली तो भगवान ने कहा मैं इसे शरण में अवश्य लूंगा। मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेयं कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् शतामेतदगर्हितम्। मित्र भाव से भी जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका त्याग नहीं करता। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, दोष ही उसके भीतर क्यों न हो, एक बार आकर कह दे मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारी शरण में हूं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, यह मेरी प्रतिज्ञा है, मैं उसे निर्भय बना देता हूं। इसलिए महर्षि कंडू के के द्वारा कहे गए शरणागति धर्म को मैं अवश्य ही आज स्वीकार करूंगा। किसी की अपेक्षा न करके मैं आज विभीषण को अवश्य ही शरणागति प्रदान करूंगा। यह निर्णय सुन करके सुग्रीव को अपमान का अनुभव हुआ, क्योंकि वे राजा हैं, वानर राज हैं, तो अपने में उनकी महत्व बुद्धि है कि मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूं। मन में सोचने लगे कि पहले तो हमसे पूछा और फिर हमारे ही वानर वीरों के मध्य हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं माना गया, तो जब हमारी बात को मानना ही नहीं था तो हमसे पूछा ही क्यों। ये तो हमारे वानर समाज में हमारा तिरस्कार हुआ है, और अभी से जब ये मनमानी कर रहे हैं तो आगे तो हो गया युद्ध। अरे सर्वसम्मति से कार्य करेंगे तभी इनको सफलता मिलेगी, ये मनमाने निर्णय करेंगे तो इनको सफलता कैसे मिलेगी। चलो ठीक है, जब इनको मनमाना ही करना है तो हम क्यों वानरों के साथ प्राण देने के लिए यहां आए हैं, ये आज्ञा दे दें तो हम तो बस चलें किसके साथ। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम क्यों लड़ेंगे। ये भाव उनके चित्त में आ गया। भगवान तो सबके अंतर्यामी हैं, भगवान सुग्रीव के हृदय के भाव को समझ गए। वाल्मीकि रामायण का वाक्य है, भगवान ने कहा सुग्रीव तुम्हारी सहायता की हमें आवश्यकता नहीं है। अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरिगणेश्वर, मैं केवल इच्छा कर लूं तो त्रिभुवन के असुरों का विनाश अपनी अंगुली के अग्रभाग से कर सकता हूं। अस्त्र शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं है, इच्छा मात्र से उनका वध कर सकता हूं। और मानस जी में गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निमिष महु ते। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। लखन लाल जी आंख का पलक गिराने में जितना समय लगता उतने में सब असुरों को विनाश कर देंगे। भगवान ने संकल्प किया कि तारा को ज्ञान मिल जाए तो तारा को ज्ञान मिल गया। भगवान संकल्प करें तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, असुरों का विनाश हो जाएगा। फिर भगवान आए क्यों। कुंती बहुत अच्छी बात कह रही हैं। कुंती कहती हैं आपके अवतार का रहस्य मुझे पता चल गया। आपका अवतार क्यों हुआ। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रिय। अमलात्मा विमलात्मा परमहंस महात्माओं को भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया है। इसका तात्पर्य है कि जो परमहंस महात्मा अपने मन इंद्रिय आदि को सर्वथा संसार से हटाकर अंतर्मुख बना चुके हैं, वृत्ति को सर्वथा अंतर्मुखी कर चुके हैं और आपके निर्विशेष स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, ऐसे वह महात्मा अब उनका देह और उनकी इंद्रियां तो व्यर्थ जा रही हैं। संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श से तो मन को हटा लिया, इंद्रियों को हटा लिया। अब उनका इंद्रियां, उनका मन, उनकी बुद्धि कहां लगे। तो हे भगवान, उन परमहंस महात्माओं को भी प्रेम योग भक्ति योग देने के लिए आपने ये मंगलमय स्वरूप स्वीकार किया है। वे महात्मा जिनका चित्त संसार से हट चुका है, भोगों से हट चुका है,
वे आपके इस मंगलमय स्वरूप में अपना चित्त लगा सकें, मन लगा सकें, बुद्धि लगा सकें। इतना ही नहीं, अपनी संपूर्ण इंद्रियों से आपका आस्वादन कर सकें, आंख भर के देख सकें, कान से आपकी मृतक जियावनी गिरा सुन सकें, आपका नाम जिह्वा से उसके रस का आस्वादन कर सकें, आपके चरण कमल मकरंद की सुगंध को नासिका से सूंघ सकें, आपको छू सकें, आपकी लीला में सम्मिलित हो सकें। बस उन परमहंस महात्माओं को भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपने अवतार लिया है। सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान का अवतार भक्तों के लिए हुआ। और इतना ही नहीं, आगे तो कुंती ने यहां तक कहा है कि आपका अवतार केवल मेरे लिए हुआ है, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपका अवतार हुआ है। प्रत्येक वैश्य की जो भगवत्ता है, इसका स्मृतियों में, पुराणों में, उपनिषदों में वर्णन है, तो कहा गया कि वहां इंद्रियों की गति नहीं, वहां मन की गति नहीं, वहां बुद्धि की गति नहीं, वहां चित्त का प्रवेश नहीं। इन सब देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त आदि ने, समस्त ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रियों ने, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस चतुष्टय ने, इन सब ने मिलकर भगवान के यहां शिकायत की। बोले कि इधर तो आपने व्यवस्था बनाई है कि भोगों में मन मत लगाओ, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में मन मत लगाओ, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इधर तो आपने ये विधि बना दी, और इधर आप इतने दुर्लभ बन गए कि इंद्रिय पहुंच नहीं सकती, मन पहुंच नहीं सकता। तो महाराज आपने तो बड़ी दुविधा में हमको डाल रखा है। आप इंद्रिय आदि से अगोचर हैं, तो आप यह इंद्रियां आपका आस्वादन कर नहीं सकती। तब ये बिचारी क्या करेंगी? तब तो ये भोगों में ही लगेंगी, संसार में ही लगेंगी। तो आपने हमारे साथ न्याय नहीं किया, आप कृपा करके हमारे साथ न्याय कीजिए। भगवान बोले ठीक है, हम न्याय करेंगे, जाओ। आप लोग कहेंगे कौन सा न्याय किया? बोले भगवान ने अवतार ले लिया, ये न्याय है। भगवान का आविर्भाव धराधाम पर हम सब जीवों के साथ न्याय है। ठाकुर जी ने कहा अब चिंता मत करो, अब मन को मारने की जरूरत नहीं है, अब मन को हमें लगा दो, अब बुद्धि को हमें लगा दो, अब आंख भर के देख लो, कान भर के मेरी कथा सुन लो, नासिका से मेरे श्रीअंग की सुगंध को सूंघ लो, अपने हस्त पाद ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको मुझ में लगाकर कृतकृत्य हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। तो भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो वस्तुतः हम सबके देह इंद्रिय आदि को चरितार्थ करने के लिए ही भगवान ने यह मंगलमय स्वरूप ग्रहण किया है। यही बात कुंती जी कह रही, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। उनको भक्ति योग का विधान करने के लिए आपने अवतार लिया है। सुखदेव की कोटि के महात्मा अपने मन बुद्धि इंद्रिय को कहां लगाएंगे? संसार से तो हट चुकी हैं। तो ऐसे सुखदेव की कोटि के महात्माओं के मन बुद्धि चित्त को आपने अपने में लगाने के लिए अवतार ग्रहण किया है, और प्रेमियों के अनन्य प्रेम का संपादन करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है। रावण का वध भगवान के संकल्प से हो जाएगा, धर्म की स्थापना भी संकल्प से संभव है, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं। लेकिन जो सबरी मतंग महर्षि के आदेश से श्री राम दर्शन की अनवरत व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही हैं और बेरों को चुन चुन करके रख रही हैं, वो सबरी के संकल्प की पूर्ति भगवान अपने संकल्प से नहीं कर सकते। कर सकते हैं? सबरी के प्रेम को अंगीकार करने के लिए भगवान को धराधाम पर आना ही पड़ेगा, पैदल चल के जाना ही पड़ेगा, और सबरी की कुटिया में बैठ करके कंदमूल फल का आहार करना ही पड़ेगा, तभी सबरी की भक्ति चरितार्थ होगी। तो केवल प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए आपने अवतार लिया है। हे भगवान, मैं आपकी महिमा नहीं जानती, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आप हमारे अपने हैं।
भाई देखो, ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, इतना ही जानना आवश्यक है कि भगवान हमारे अपने हैं। कुंती कहती हैं बस मैं इतना जानती हूं, आप कौन हैं, कैसे हैं, आपकी क्या महिमा है, मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि आप मेरे हैं। भगवान ने कहा जो कुछ जानती हो सो बता दो। कुंती जी बता रही हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हमारे कुल पुरोहित गर्ग जी ने आपका नाम कृष्ण रखा, आप हमारे कृष्ण हो, कृष्णाय नमः। दूसरा परिचय मैं जानती हूं, हमारे भैया हैं वसुदेव, आप उनके प्यारे पुत्र हो, हमारे भतीजे हो, वासुदेवाय नमः। तीसरा परिचय मैं जानती हूं, मेरी भाभी देवकी की गोद के आप खिलौना हो, देवकी नंदन हो। और चौथा परिचय आपका क्या है? बोले ब्रजराज नंद के आप कुमार हो, नंद गोप कुमाराय। और अंत में तो कहती कि हे प्रभु, कहां तक कहें, आप ग्वारिया गोपाल हो, गोविंदाय नमो नमः, आप ग्वारिया गोपाल हो। यहां गोविंदाय नमो नमः का भाव क्या है? गाम विंदती थी गोविंदा, गोविंद शब्द का अर्थ होता गाम विंदती थी गोविंदा। इसका तात्पर्य होता है गौओं के रक्षक, गौओं के स्वामी, गायों से प्रेम करने वाले, गायों के उपासक, यही गोविंद शब्द का अर्थ है। तो गोविंदाय नमो नमः का भाव यह है कि कुंती कह रही कि हे नाथ, जैसे ग्वारिया गायों में बड़ी ममता रखता है और बूढ़ी गाय में दयालु ग्वारिया ज्यादा ममता रखता है, तो हे भगवान, मैं भी एक प्रकार से बूढ़ी गाय हूं, आप मेरे ऊपर विशेष कृपा करें। आप गायों के स्वामी हैं, मैं भी वृद्ध गाय के समान हूं। गोविंद, आप गोविंद हैं, गायों के स्वामी हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। हे भगवान, हमें तो आपके स्वरूप में कमल वन का दर्शन हो रहा है। चरण से लेके मुखारविंद पर्यंत कमल ही कमल हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे।